राजस्थान के तीन नेता अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट खुद को संवैधानिक व्यवस्थाओं और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी ऊंचा समझते हैं। यही वजह है कि ये तीनों नेता या तो विधानसभा में आते ही नहीं हैं या फिर आते भी हैं तो कभी भी किसी विषय पर न तो बोलते हैं, न कभी प्रश्न उठाते हैं और न ही कभी किसी चर्चा में हिस्सा लेते हैं, बल्कि चुपचाप बैठकर चले जाते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इनके निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग इनको चुनकर भेजते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होता है। इनमें से वसुंधरा राजे तो कभी अपना दरबार भी नहीं लगाती है, यानी जन सुनवाई भी नहीं करती हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। वो 2 बार जब मुख्यमंत्री थी तब कुछ समस्याओं का समाधान हुआ था, इसके अलावा कोई भी समस्याओं का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता है। झालरापाटन के जो मतदाता हैं वो कभी अपने विधायक से मिल भी नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है ऐसे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जब अपने नेता से न मिल पाते हैं न समस्याओं का समाधान करवा पाते हैं। लगभग ऐसा ही रवैया अशोक गहलोत का है, जो राजस्थान के 3 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन वो तो फिर भी जयपुर में या जोधपुर में जब भी होते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से मिल ही लेते हैं। हालांकि सचिन पायलट इस मामले में थोड़े ज्यादा इजी हैं और जब भी जयपुर में होते हैं तब वो दरबार लगाते हैं। बड़ी भीड़ उनके यहाँ उमड़ती है और लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर जो भी परिवेदनाएं आती हैं उनको कलेक्ट भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद टोंक विधानसभा क्षेत्र में आज भी बड़ी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। टोंक विधानसभा क्षेत्र की हकीकत यह है कि समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक को लोग ढूंढ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वो उनके विधायक को देखने और मिलने को ही तरसते रहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये 3 नेता विधानसभा में बोलते क्यों नहीं है, प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं, चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं। जो चीजें अब तक समझ में आई है उनके अनुसार अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में वो खुद को सबसे सीनियर नेता मानते हैं। इसी तरह से वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वो भी खुद को अशोक गहलोत से कम नहीं समझती हैं। तो हो सकता है कि उनको थोड़ी झिझक महसूस होती हो। लेकिन सचिन पायलट क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड एक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है और वो भी संभवतः यही सोचते होंगे कि भजनलाल शर्मा उनसे जूनियर हैं और संभवतः ये भी सोचते होंगे कि भजनलाल शर्मा के सामने वो समस्याओं का क्या समाधान करवाएंगे, वो खुद ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शायद यही वजह होगी कि ये 3 नेता न तो विधानसभा में जल्दी से आते हैं और यदि वे आते भी हैं तो बोलने की जहमत नहीं उठाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये तीनों विधानसभा में बोलते ही नहीं है तो लोग इनको चुनकर भेजते क्यों हैं? क्या ये 3 नेता खुद को संविधान और संवैधानिक परंपराओं से ऊपर मानने लगे हैं?